स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्टरी एरर्स। रिफ्रैक्टरी एरर्स को समझने से पहले आपको इसका नॉर्मल फिनोमिना देखना पड़ेगा कि इसमें होता क्या है, रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि अगर मान लो कि जैसे ये लाइट रेज़ आ रही हैं, इनका नॉर्मली क्या होता है कि ये लाइट रेज़ जो होती हैं वो फोकस करती हैं रेटिना पे। ये तो एक एबनॉर्मल कंडीशन की इमेज है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे फोकस कर रही हूँ कि लाइट रेज़ जो हैं वो पैरेलल आ रही हैं और कहाँ पे फोकस करती हैं, रेटिना पे फोकस करती हैं। बट रिफ्रैक्टरी एरर्स में क्या होता है कि जहाँ तो वो किसी भी जैसे लगा लो कि आई बॉल का जो शेप है, अगर मान लो कि विजन जो है इम्पेयर हो रही है, इसमें किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि शॉर्ट एंड इलोंगेटेड आई बॉल है। आई बॉल की अगर शेप में किसी तरीके का कोई चेंज है, वो क्या करता है कि लाइट रेज़ को जो भी पैरेलल लाइट रेज़ आ रही है उनको फोकस करने में डिफ़िकल्टी आती है, वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लर्ड विजन हो जाता है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए आई ग्लासेस होते हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर जो हमने नॉर्मल फिनोमिना उसको हम बोलते हैं इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया क्या है कि नॉर्मल ऑप्टिकल कंडीशन है आई की, जहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल रेज जहाँ लाइट की इन्फिनिटी से आती हैं, फोकस करती कहाँ पे, रेटिना पे। वहाँ पे क्या कोई भी तरीके की कोई भी रिफ्रैक्शन एरर नहीं होती। सो हम स्टार्ट करेंगे कॉमन जो रिफ्रैक्टरी एरर्स होती हैं। फर्स्ट इज़ मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि जो पर्सन है वो जो नियर बाय उनकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अच्छे से देख सकता है और दूर वालों को नहीं देख सकता, उसे ब्लर्ड नज़र आता है। मायोपिया में कंडीशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो भी लाइट रेज़ हैं वो पैरेलल आती हैं, पर उनका जो फोकस है बिफोर द रेटिना होता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो नज़दीक वाली जो चीज़ें हैं वो देख सकता है और दूर वाली नहीं देख पाता। आप यहाँ पे एक कंसेप्ट ले सकते हैं कि रेटिना से पहले आ रहा है, मतलब नज़दीक आ रहा है आई बॉल के। सो आई बॉल के लेंस के नियर आ रहा है ये फोकस। सो आप ये लगा सकते हो कि इसके नियर है तो पर्सन नियर साइटेडनेस होगा, वो नज़दीक की चीज़ें को ज़्यादा अच्छे से देख पाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड मायोपिया, जहाँ पे क्या होता है नियर साइटेडनेस। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे क्या है कि लाइट रेज आ रही हैं, वो फोकस कहाँ पे करती हैं, बिफोर द रेटिना। रेटिना यहाँ पे है और ये फोकस कहाँ पे कर रही है, बिफोर द रेटिना। सो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इसमें और क्या है कि सेकंड इज़ हाइपरोपिया। हाइपरोपिया को हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि पर्सन जो है दूर की जो ऑब्जेक्ट्स होती है उसको अच्छे से देख पाता है और जो नियर बाय जो उसके ऑब्जेक्ट है उससे ब्लर नज़र आते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइट रेज आ रही हैं, उनका फोकस कहाँ पे होता है, आफ्टर द रेटिना का स्ट्रक्चर ये है, और ये लाइट रेज है, इनका जो फोकस होता है आफ्टर रेटिना होता है। सो ये क्या है, दूर बनाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि पर्सन जो है दूर की चीज़ें क्लियरली देख पाएगा और नज़दीक की चीज़ों से ब्लर नज़र आएंगी। सो नेक्स्ट एरर इज़ स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस में क्या होता है कि जो आईज़ जो हैं वो एक डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पा रही। नॉर्मली क्या है कि आईज़ जो हैं सेंटर में होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अब नॉर्मल कंडीशन है कि आईज़ जो हैं वो एक डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पाती। जैसे इसमें दो कंडीशन है, एस्ट्रोपिया एंड एक्सोस्पिया। एस्ट्रोपिया मतलब ये जो आई बॉल है वो नोज़ के अराउंड फोकस करेगी, और जो एक्सट्रोपिया में क्या है आउटर जो साइड्स हैं उस पर फोकस करेगी। सो एस्ट्रोपिया में क्या है, आई टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ नोज एंड एक्सोट्रोपिया टर्न आउटवर्ड। सो नेक्स्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे दोनों प्रेजेंट होते हैं, फार साइटेडनेस भी होता है और नियर साइटेडनेस भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लाइट रेज आती हैं, वो दो फोकस बनाती है, एक तो रेटिना से पहले और रेटिना के बाद, जिसकी वजह से पर्सन जो है उसे ब्लर नज़र आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडीशन इन विच एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया कैन कॉज टू फोकल पॉइंट। यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे क्या है कि कॉर्निया जो है उसकी एबनॉर्मल कर्वेचर है, उसकी जो एबनॉर्मलिटी, उसकी शेप में एबनॉर्मलिटी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दो जगह पे, जो दो लोकेशंस पे, डिफरेंट लोकेशन पे क्या होता है, फोकस बनता है, मेकिंग ऑब्जेक्ट अप क्लोज और डिस्टेंस अपीयर ब्लरी। यहाँ पे क्या होएगा कि ऑब्जेक्ट या तो क्लोज नज़र आएगा या फिर डिस्टेंस, मतलब दोनों जगह पे नज़र आएगा, और पेशेंट को क्या दिखेगा, ब्लरी दिखेगा, और पेशेंट क्या फील करेगा, स्टेन फील करेगा इसकी वजह से। सो दिस इज़ द डायग्राम।